नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हम दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। पहला रहेगा श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे श्रेणी संयोजन, ठीक ना। श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक ना। जैसे ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा इसके मतलब दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। ऐसे आगे जोड़ते जाते हैं। इसमें लिखेंगे, थोड़ा देखना। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध का संयोजन लिखते हैं। चलो, प्रतिरोध का संयोजन ऐसे करते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला वाला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा, ठीक है ना। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। समझ में आएगा ना। ऐसे सीधा सीधा जोड़ते जाएंगे। अब इसमें माना R1 R2 तथा R3 तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े, ठीक है ना। तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जिन पर क्या हुआ, विभवांतर V1 V2 V3 है, जिनका विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है तथा सभी में I धारा बह रही है, ठीक है ना। I धारा बह, अब आगे देखेंगे क्या होगा। इनका कुल विभवांतर V, ठीक है ना। विभवांतर V तथा प्रतिरोध जो है R है। तो ध्यान देंगे, ये जो तीनों विभवांतर हैं, इसके क्या होगा, योग के बराबर होगा। ध्यान देंगे, ये है V, तो ये क्या सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे तीन वोल्ट है, जैसे तो 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, तीनों जोड़ देंगे, ठीक है। तो वैसे में इसमें क्या करें, V1 V2 V3, यही क्या तीनों जगह वितरित है। अब आगे देखेंगे, V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, V3 निकालेंगे और V निकालेंगे। तो V निकालेंगे, क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से V क्या हो जाएगा, V हो गया पूरे परिपथ का विभवांतर। पूरे परिपथ में धारा क्या बह रही है, I, और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I R। अब V1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, V1 के लिए I R1, I तो सब जगह सेम है। V2 निकालेंगे, V2 I R2। V3 निकालेंगे, I R3। अब सभी की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे देखेंगे, सभी का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर आई वी की बार रखेंगे तो आई आर, V1 के रखेंगे आई R1, V2 रखेंगे आई R2, V3 रखेंगे आई R3। आई सब जगह से क्या है, कॉमन है, तो आई आर, आई कॉमन ले लेंगे, R1 R2 तथा R3। तो आई से आई कैंसिल, तो आर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जोड़े रहते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध उनके सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। अब हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन या समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर होते हैं। इसमें देखेंगे जैसे ये लिखे हैं, ये जुड़े हैं सभी, ये हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस, ये V, ये R1, ये R2, ये R3। यहाँ से I एम्पियर की धारा जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी I1 I2 I3। तो समांतर संयोजन में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा मतलब पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर होते हैं। और समांतर संयोजन में सभी में धारा अलग अलग होती है और विभवांतर सभी में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना। अब इसमें लिखेंगे समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का एक सिरा, प्रतिरोधों का पहला सिरा मान लो, पहला सिरा या एक ही सिरा मानो, एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर होते हैं। दूसरे बिंदु पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ ए मान लेते हैं, ये ए, ये बी। प्रतिरोधों का एक सिरा क्या है, ए पर है, दूसरा सिरा बी पर है। ठीक है ना। अब इसमें माना R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है ना। तीनों में धारा I1 I2 I3 प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। तीनों में धारा I1 I2 I3 प्रवाहित हो रही है और सभी का तुल्य प्रतिरोध R है तथा विभवांतर क्या है, V है, V है।
अब ध्यान देंगे जिसमें जो धारा आई है यही सब जगह जा क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो आई के बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फिर से ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है ना, ओम के आई की निकालेंगे। ध्यान देंगे V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो आई बार, जब आई बार निकालेंगे क्या हो जाएगा, V अपान R। I1 निकालेंगे, यहीं से निकालते हैं I1, तो क्या हो जाएगा V अपान R1। ध्यान देंगे कि V क्या है, सब जगह फिक्स है। I2 V अपान R2 और I3 क्या हो जाएगा, V अपान R3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और सभी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर सबका मान रखेंगे। आई के मान रखेंगे तो V अपान R, I1 का मान रखेंगे V अपान R1, I2 का मान रखेंगे V अपान R2, I3 का मान रखेंगे V अपान R3। V भी सब जगह से कॉमन है तो V अपान R, V कॉमन ले लेंगे, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी क्या होगा, कैंसिल। तो 1 के क्या फार्मूला आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही क्या आ जाएगा, समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे।